ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आप सभी का स्वागत है। आज के बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1.2.1। लेकिन श्लोक की चर्चा से पहले आइए प्रवाह को समझते हैं। अब तक हमने क्या जाना, यानी 1.2.0 का प्रवाह। श्लोक 1.2.0 में पहली बार अर्जुन युद्ध को देखता नहीं बल्कि महसूस करता है। शंखनाद के बीच धनुष हाथ में होते हुए भी उसका मन ठहर जाता है। यही से योद्धा अर्जुन जिज्ञासु अर्जुन बनता है। जब भीतर प्रश्न उठता है तभी यात्रा शुरू होती है। भूमिका श्लोक 1.2.1 ससा प्रवाह में हम जानेंगे। अब गीता का स्तर बदलता है। अब तक बोल रहा था अहम यानी दुर्योधन, अब पहली बार बोलता है विवेक यानी अर्जुन। ध्यान दे, दुर्योधन अभी निर्णय नहीं मांगता है, वह केवल दृष्टि मांगता है। मुझे बीच में ले चलो, मुझे दोनों ओर देखने दो। यह श्लोक दिखाता है समाधान से पहले स्थिति को बीच में खड़े होकर देखना आवश्यक है। यही गुरु शिष्य संवाद का पहला बीज है। श्लोक 1.2.1 ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। श्लोक का शब्दार्थ अर्जुन उवाच यानी अर्जुन ने कहा, सेनयो दोनों सेनाओं के, उभयो दोनों के, मध्य यानी बीच में, रथम यानी रथ को, स्थापय यानी स्थापित करो, मैं यानी मेरा, अच्युत यानी हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होता उसे अच्युत कहा जाता है। भावार्थ अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच स्थापित कीजिए। ससा दर्शन शैली 3 अस्तित्व में गहन व्याख्या के साथ हम समझेंगे। बिंदु 1 शारीरिक अस्तित्व यानी कथात्मक, जो बाहरी स्तर पर हैं। इतिहास के स्तर पर अर्जुन युद्ध से पहले अपने सामने खड़े सभी योद्धाओं को देखना चाहता है। यह एक सेनानायक का स्वाभाविक कदम होता है। युद्ध से पहले स्थिति का निरीक्षण। लेकिन गीता यही नहीं रुकते। कथा बाहर घटती हैं, गीता भीतर खुलती हैं। इसे हम जानेंगे बिंदु 2 में। बिंदु 2 यानी मानसिक अस्तित्व, जो मनोवैज्ञानिक स्तर है ससा दृष्टि से। अब भीतर आइए। सेनयोरुभयोर मध्य, यह केवल सेनाओं के बीच नहीं, यह द्वंद्व के बीच खड़ा होना है। मन कहता है एक और कर्तव्य है और दूसरी ओर करुणा है। जब मन
उलझता है तो वह किनारा नहीं चुनता, वह मध्य मांगता है, अच्युत का स्मरण बताता है। अब अहम नहीं, मार्गदर्शन चाहिए। आइए इससे और गहराई से समझते हैं। बिंदु 3, आध्यात्मिक अस्तित्व यानी चेतना के स्तर पर, जो सबसे सूक्ष्म स्तर होता है। अब स्व की दृष्टि से देखें तो रथ यानी शरीर, कृष्ण यानी चेतना, अर्जुन यानी जिज्ञासु, बीज जो विवेक होता है। जब बीज कहता है मेरा रथ बीच में रखो, तो अर्थ होता है हे चेतना मुझे तटस्थता दो ताकि सत्य प्रकट हो सके। स्व न पक्ष लेता है न विरोध करता है, स्व केवल देखता है। श्लोक 1.2.1 का संयुक्त ससासार, शारीरिक स्तर यानी युद्ध से पहले स्थिति का अवलोकन, मानसिक स्तर यानी द्वंद्व में फंसा मन तटस्थ दृष्टि चाहता है, आध्यात्मिक स्तर यानी अहम मौन में जाता है और गुरु का स्मरण होता है। यह निर्णय चाहता है, कट अहम निर्णय चाहता है, विवेक दृष्टि चाहता है, स्व साक्षी बनता है। जब जीवन में प्रश्न हो तो पक्ष मत चुनो, पहले मध्य में खड़े हो जाओ। समापन, आज अपने भीतर पूछिए आप किस संघर्ष में मध्य देखने से डर रहे हैं। जहाँ यह साहस आ जाए वहीं से कृष्ण प्रकट होते हैं। अगले श्लोक में श्लोक 1.2.2 जहाँ अर्जुन पहली बार अपने ही लोगों को आमने सामने देखता है और करुणा कांपने लगती हैं। जुड़े रहिए ससानुष्ठान के साथ, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता में जिया जाती है। ओम स्वात्मने नमः, ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।